चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमें u गिवन है, तो u तो मैं देख के बता पा रहा हूँ कि u तो मेरा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, पर जब मैं साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये हो गया। तो मैं देख के ही बता सकता हूं कि अगर ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है तो इन दोनों का हमें फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू। इसका फॉर्मूला हो जाएगा g ऑफ यू g डैश यू माइनस वन, जहां पर g ऑफ u इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर n एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश। तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, इसका फॉर्मूला भी पता है, पर जरूरी क्या है कि ये जो एफ ऑफ यू है ये क्या होना चाहिए, ये होमोजीनियस फंक्शन, जो कि है ही। एफ ऑफ यू होमोजीनियस फंक्शन है। डिग्री क्या है, तो वो आप कैसे निकालोगे, आप चाहो तो x कॉमन लेके निकालो। जैसे कि अगर आप x कॉमन लेके निकालेंगे तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स। यहां पर अंडर रूट एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई बाय एक्स। तो ये तो हो गया मेरे पास फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स हो गया, पर जो x मैंने कॉमन लिया है उसकी डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे कि x की पावर 1 और अपॉन में रूट है तो माइनस 1/2, तो 1 प्लस वाई बाय एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई बाय एक्स। तो कुल मिला के x की पावर क्या हो गई 1/2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 1/2 हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालते जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे कि हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करेंगे, हम उससे भी डिग्री निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं ये समझ गया कि n बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सीधा सीधा n एफ ऑफ यू मेरे पास क्या है साइन यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू, साइन यू का डिफरेंशिएशन होता है कॉस यू, तो ये तो हो गया 1/2 tan यू। फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम g ऑफ u भी कहेंगे, यही जी यू है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होगा, g ऑफ u मतलब हाफ ऑफ tan u, 1/2 tan u। tan u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan u का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर u। अच्छा, आगे क्या लगा हुआ, आगे 1/2 भी लगा है, और माइनस क्या हो जाएगा साथ में 1, इतना हो गया। तो कुल मिला के 1/2 tan u को मैं लिखूंगा sin u अपॉन cos u, और इसे लिखेंगे 1/2 cos स्क्वायर u माइनस 1। आप एलसीएम लेंगे 1/2 sin u अपॉन cos u इंटू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर u डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर u। ये हमने एलसीएम ले लिया, तो कुल मिला के हो चुका है साइन u अपॉन 2 इंटू 2 हो गया 4, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो गया कॉस क्यूब यू, और इसको मैंने क्या किया कि इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर यू माइनस 1। मैं क्यों माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, इसका छोटा सा कारण है, क्योंकि मैं जानता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, कि ये 2 कॉस स्क्वायर यू माइनस 1 बन गया, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 यू हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ रहा है, माइनस साइन को बाहर लिखेंगे, साइन यू ये हो जाएगा कॉस ट्वाइस ऑफ यू अपॉन 4 कॉस क्यूब यू। और यही तो हमें क्या करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। हमने यहां पर क्या लगाया कि जैसे ही एफ ऑफ यू होमोजीनियस बना तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला, और इस वाले केस में क्योंकि एफ ऑफ यू होमोजीनियस है तो ये वाला फॉर्मूला, जहां पे हमें जी ऑफ यू की टर्म में रखना था। जी ऑफ यू की वैल्यू हमें पता है इसी के बराबर होती है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे के सारे फॉर्मूलाज देखे थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर 4 y पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। आपको ये दो चीजें पता करनी है। तो u तो मेरा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, जब लॉग को लेके जाएंगे या फिर दोनों साइड अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर u इज इक्वल टू
x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब आपको डिग्री पता करनी है, ये है f ऑफ u, और f ऑफ u क्या है, मेरा होमोजीनियस फंक्शन है। अब हमें डिग्री पता करने के लिए हम या तो सब्सटीट्यूशन यूज कर लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा x, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा y हो जाएगा। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ u इज इक्वल टू e टू द पावर u इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 4 x की पावर 4 प्लस लैम्डा टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा y। और जब मैं लैम्डा टू द पावर 4 कॉमन लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। यहां पर मेरे पास बच रहा है लैम्डा क्यूब, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि लैम्डा की पावर क्योंकि 3 है तो डिग्री क्या हो गई मेरी 3 हो गई। इसका आंसर हम जानते हैं, इसका आंसर होगा n f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u, और इसका आंसर हम जानते हैं होगा g ऑफ u g डैश u माइनस 1, जहां पर g ऑफ u इज इक्वल टू n f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u, मतलब ये इसी वैल्यू को हम g ऑफ u कहेंगे। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा n f ऑफ u है मेरे पास e टू द पावर u, f डैश u भी क्या हो जाएगा e टू द पावर u, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा सिर्फ n मतलब कितना मेरे पास 3। आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब मेरे पास ये g ऑफ u तो क्या आ गया, g ऑफ u ही तो है, ये g ऑफ u तो मेरे पास 3 आ गया, यहां पर पुट करते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा ये g ऑफ u हो गया 3, डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस 1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा -3। ये मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/2 और होल पावर 1/2। अब क्योंकि u तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा f ऑफ u इज इक्वल टू साइन u इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/2 होल पावर 1/2। अब डिग्री पता करने के लिए हम x की जगह क्या पुट करेंगे लैम्डा x, और y की जगह क्या पुट करेंगे लैम्डा y। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा टू द पावर 1/3 x टू द पावर 1/3 लैम्डा टू द पावर 1/3 और y टू द पावर 1/3 अपॉन लैम्डा टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/2 प्लस लैम्डा टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/2 होल पावर 1/2। इतना हो गया। अब अगर हम लैम्डा को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लैम्डा टू द पावर 1/3 तो है ही, x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 लैम्डा टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 होल पावर 1/2। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इंप्लाइज दैट f ऑफ u इज इक्वल टू साइन u इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1/3 माइनस 1/2, और साथ में क्या हो जाएगा, पावर जो है होल पावर 1/2 ये भी लगेगी, होल पावर 1/2। बाकी जो बचा है x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 होल पावर 1/2। तो मैंने लैम्डा की पावर क्योंकि न्यूमरेटर में 1/3 डिनोमिनेटर में 1/2 तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और होल पावर भी मैंने साथ में लगा दिया। तो ये जो भी पावर निकल के आएगी यही हमारी डिग्री हो जाएगी। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3 माइनस 1/2 अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1/6, और -1/6 में अलग से जब आप 1/2 भी मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल डिग्री मेरे पास क्या आ जाएगी, -1/12। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा टू द पावर -1/12 x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 होल पावर 1/2।
तो मैं ये तो पहचान गया कि n इज इक्वल टू डिग्री इज इक्वल टू -1/12 है, डिग्री -1/12 है। तो ये वाला तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये तो होता है n f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u। ये हो जाएगा -1/12। फंक्शन क्या है मेरा, साइन u, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos u। तो ये तो प्रूफ हो गया, -1/12 tan u। और इसी को हम g ऑफ u भी बोलेंगे, इसी को हम g ऑफ u भी बोलते हैं। अब आती है बारी सेकंड वाले को कैलकुलेट करने की। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, ये इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है g ऑफ u इंटू g डैश u -1। अब g ऑफ u कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास -1/12 tan u। ये हो जाएगा -1/12 tan का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर u -1। इतना हो चुका, बस बाकी सबको सिंप्लीफाई करके इसके बराबर प्रूफ करने की बारी है। अब यहां पर क्योंकि सारा का सारा tan की फॉर्म में है, तो मैं साइन कॉस में कन्वर्ट ही नहीं करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, -1/12 tan u। और ये सीकेंड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप सीकेंड स्क्वायर को सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए आप ये जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने वही यहां पर किया, -1 सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर u -1 अपॉन में इसके क्या है, अपॉन में इसके 12 है। तो ये हो गया -1/12 tan u, 1/12 है यहाँ पे tan u। और जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस tan स्क्वायर u, एलसीएम लेने पे 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 अपॉन 12। तो ये माइनस साइन पूरे में से आप कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इधर +1 कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सीधा मैं tan u ही लिख देता हूँ। और ये हो गया tan स्क्वायर, और 1 + 12 कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि आप माइनस साइन कॉमन ले चुके हो। और 12 × 12 क्या हो जाएगा, 144। यही हमें निकालना था, tan u 13 + tan स्क्वायर अपॉन 144, और ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो बस डिग्री कैलकुलेट कीजिए, इसके बाद आप यूलर थ्योरम जानते हैं, डायरेक्ट यूलर थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।